हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास में स्टडी किया टॉपिक इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, टॉपिक क्या था आपका? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आप जानते हैं क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। क्या आता है बेटा? बैक्टीरिया आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया पर, फोकस करेंगे। जो क्लास में हमने आज स्टडी कराया है बैक्टीरिया पर स्टडी कराया। तो बैक्टीरिया नो क्या होता है? दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दीज आर वेरी माइक्रो। ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? मतलब इट इज अ वेरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डू नॉट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, मतलब डू नॉट कैन सीन नेक्ड आइज, ओनली कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो और माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो ये होते कैसे हैं? दीज आर यूनिसेलुलर। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। और बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन एवरीवेयर इन प्लेस। तो बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर जाता है, प्रेजेंट्स एवरीवेयर इन प्लेस। ठीक है, एवरीवेयर इन प्लेस। तो ये हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था डीप सॉइल में भी प्रेजेंट्स होगा, डीप सी में भी प्रेजेंट्स होता है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं। मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है, ये डॉक्टर्स कहते हैं 100 वाटर होता है। वाटर वाटर जो होता है बॉयल करके पीना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं बॉयल करके, बैक्टीरिया लेस होता है। ठीक है, बैक्टीरिया डेड हो जाए, लेकिन बैक्टीरिया फिर भी 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा वाटर जो होता है 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पर बैक्टीरिया क्या होता है? डेड हो जाता है, वाटर बॉयल हो जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर कैसे हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ये है। एवोपरेटिंग पॉइंट 70 डिग्री टेम्परेचर पर जो वाटर हो जाता है एवोपरेट होने लगता है। ठीक है, तो मैंने शायद आपको बताया होगा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, हमारी टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर मतलब हम डेली स्कूल में मेजर करते हैं। तो इसको एक तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, एक फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और एक केल्विन में मेजर करते हैं। इसकी यूनिट कितनी है? मतलब एसआई यूनिट की बात करते हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट कितनी होती है? 3 होती हैं। 3 एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। तो हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 है, या 7, 98.6 या सर 98.7 मान लेते हैं। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसमें? फ़ारेनहाइट में। ये फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, डेली स्कूल में मेजर किया जाता है। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो हो सकता है बॉडी में कुछ मतलब डिसफंक्शनिंग प्रोसेस हो रही हो। ठीक है, और अगर डिग्री मतलब केल्विन में ये डिग्री सेल्सियस हो गया, ये फ़ारेनहाइट हो गया। केल्विन में मेजर करेंगे तो 37 को क्या करेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो 37 डिग्री सेल्सियस से क्या कर देंगे? इसको हम 270 प्लस 273 273 से हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जितना आएगा वो किस में आता है? 310 के समथिंग आएगा, और ये किस में आएगा? केल्विन में आएगा। इसका किस में आएगा? तो मतलब हमने
डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर के बारे में बता दिया, फ़ारेनहाइट में भी बता दिया और केल्विन में भी बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मतलब मैंने आपको बताया जो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया हर जगह हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया टाइप्स है, ठीक है टाइप्स है। तो इनके टाइप्स क्या हैं, बैक्टीरिया के टाइप्स क्या हैं बेस्ड ऑन देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पर ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो होते हैं कोकस, ठीक है, एक होते हैं कोकस, कोकस, एक होते हैं बैसिलस, बैसिलस, एक होते हैं स्पाइरलम, 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 और एक होते हैं विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। तो ये 4 टाइप के होते हैं बैक्टीरिया। तो कोकस जो दिखने में होते हैं, कोकस कैसे होते हैं दिखने में, ये छोटे होते हैं, ये राउंडेड होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, राउंडेड सर्कुलर स्फेरिकल इन शेप। तो यहाँ पर ये बहुत सारे बैक्टीरिया दिख रहे हैं कोकस। बैसिलस जो होते हैं, बैसिलस ये मतलब रॉड शेप के होते हैं, ये रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं, रॉड शेप के होते हैं ये, ठीक है, ये रॉड शेप के होते हैं। स्पाइरलम स्पाइरल शेप के होते हैं, ये स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरल। जो इनके कॉर्नर पर कुछ थ्रेड लाइक फ्लैजला प्रेजेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू ये मूवमेंट्स करने में सक्षम होते हैं। विब्रियो बात करते हैं, ये कॉमा टाइप के होते हैं, ये कॉमा टाइप के होते हैं। तो कॉमा नहीं लगाते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कॉमा टाइप के। तो मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बताया। थोड़ा हम डीप जा रहे हैं, मतलब जो कोकस बैक्टीरिया होता है, आपने देखा होगा कोकस बैक्टीरिया, अभी मैंने क्या बताया, कोकस के बारे में बताया। तो इसमें सबसे पहले आता है मोनोकोकस। क्या आता है, मोनोकोकस, मोनोकोकस, मोनो मतलब सिंगल। तो इसमें जो ये बैक्टीरिया दिख रहा है, ये सब क्या है, मोनोकोकस है, अलग एक एक दिखाई दे रहे हैं। दूसरा डिप्लोकोकस, क्या है, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस में मतलब जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ठीक, डिप्लोकोकस। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस में मैंने आपको बताया था ये कैसे होंगे, एक चैन में होंगे, ये भी बताया था, क्लास में भी बताया था स्ट्रेप्टोकोकस कैसे होते हैं, चैन में होते हैं। और स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस ये कैसे होते हैं, ग्रुप में होते हैं, ये ग्रुप में होते हैं, ठीक है, ये ग्रुप में होते हैं स्टेफिलोकोकस। तो मैंने ये, आपने एक निमोनिया डिजीज़ पढ़ा होगा, जो स्मॉल बेबी होती है, स्मॉल चाइल्ड्स होते हैं, उनमें मतलब एक निमोनिया डिजीज़ को जो आती है, एक निमोनिया डिजीज़ को जाती है, जो किसके थ्रू होती है, बाय देयर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू होती है। निमोनिया डिजीज़ कॉज्ड बाय देयर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। जो स्मॉल चाइल्ड्स होते हैं, स्मॉल बेबी होते हैं, उनके उनमें एक डिजीज़ कॉज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं निमोनिया डिजीज़, और किसके थ्रू होती है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ऐसे ही होता है बैसिलस, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। बैसिलस कैसे होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, ये रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने किसके बारे में बताया, कुछ बैक्टीरिया के बारे में बताया, इसको लर्न करना। ओके, थैंक्स।